BPT आता है, बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी। ये भी क्या है कि अपने नाम के आगे में डॉक्टर लिखा सकता है। ये लोग नहीं लिखा सकते, लेकिन ये लिखा सकता है। तो इनका काम है एज अ फिजियोथेरेपी देना। कुछ मसल्स में प्रॉब्लम हो गया, स्पास्म आ गया, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, उन चीजों को वो एड्रेस करते हैं। मित्रों, आप यहाँ पे नोटिस किए होंगे कि कुछ चीजें मैंने यहाँ पे रेड से लिखा हुआ है, जैसे MBBS, BMS हो गया, BSc नर्सिंग, BPT हो गया, बी फार्मा। तो ये क्या है कि मैंने इसमें लिखा है, तो इन सब कोर्सेस में बिहार सरकार क्या है कि सहयोग राशि देती है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 4 लाख रुपए आपको पढ़ाई करने के लिए सहयोग राशि सरकार देती है। तो इसका आप फायदा उठा के आप पढ़ाई कर सकते हैं। अब जैसे बी फार्मा है, तो बी फार्मा में क्या है कि आपको एक पैसा घर से नहीं लगता है। जो भी 4 लाख है वो बिहार सरकार आपको दे रही है। उसी में क्या है कि आपका ट्यूशन फीस है, उसी में क्या है कि 4 साल का आपको हॉस्टल है। आपको अलग से क्या है कि 1 रुपया कॉलेज को देने का जरूरत नहीं है। और ये राशि क्या है कि जैसे आपने सुना होगा किसान क्रेडिट कार्ड, वैसे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या है, पैसा मिल रहा है। और ये क्या है कि आप पढ़ने के बाद क्या है कि 2 साल और आपको समय मिलेगा। उसके बाद क्या है कि सरकार को वापस करना होता है। वो भी ऐसा है कि यदि मान के चले चुनाव आने वाला है या किसी पार्टी ने घोषणा कर दिया कि चलिए भैया मैं इनको माफ कर दूंगा, तो वो माफ नहीं हो जाता है। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड माफ होता है, वैसे ही बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड माफ हो जाता है। तो इन चीजों पे आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि सरकार आपको पढ़ाई करने के लिए आपको सहयोग राशि देगी। इन चीजों को BSc नर्सिंग के लिए भी बिहार सरकार देती है, इन चीजों के लिए भी देती है। इन सब के लिए जो लिखा हुआ है आपको रेड में लिखा हुआ है, ठीक है। फार्मा आप समझ रहे हैं। फार्मा मतलब ये हो गया कि जैसे कि आपने एक दवाई दुकान खुलते हुए देखा होगा। वो जो दवाई दुकान ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है, उसे फार्मासिस्ट बोलते हैं। वो भाई साहब क्या है कि डी फार्मा या बी फार्मा करके जाता है। तो दवाई का दुकान ही नहीं चलाना। आज की डेट में क्या है कि इंडिया है फार्मेसी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। कहने का मतलब ये है कि जितने भी गरीब मुल्क हमारे आसपास हैं, जैसे कि अफ्रीका हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज हो गया या अफगानिस्तान हो गया, तो वहाँ पे क्या है कि दवाई पहुँचाना है या वैक्सीन पहुँचाना है, तो इंडिया ही हमारा ही देश है जो सस्ते में क्या है कि वैक्सीन बना के, सस्ते में क्या है कि दवाई बना के, जैसे पैरासीटामोल है, ठीक है, एनाल्जेसिक्स है, वो क्या है कि गरीब मुल्कों को दवाई देता है, क्योंकि उनके पास क्या है कि अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है। तो डी फार्मा वाले क्या है कि दवाई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में भी वर्क करते हैं, वहाँ भी आप अपना करियर बना सकते हैं। काफी बढ़िया चीज है। और एक बढ़िया बात मैं बताऊंगा ये फार्मेसी को लेके कि अभी 1 साल पहले सरकार ने फार्मासिस्ट को, चाहे वो बी फार्मा डी फार्मा है, फार्मासिस्ट ही कहलाते हैं, उनको क्या है कि फार्मा क्लिनिक खोलने का आदेश दे दिया। तो फार्मा क्लिनिक ये होता है कि आप एज ए फार्मासिस्ट लाइसेंस लेके आप स्लाइन हो गया, सुइया हो गया, और मतलब 2-4 बेड लगाना, किसी डॉक्टर साहब को बुलवा के थोड़ा सा मतलब OPD करना, या आप खुद भी क्या है कि OPD कर रहे हैं तो आप कंसल्टेशन चार्ज वगैरह 100 रुपये 200 रुपये वो आप पेशेंट से ले सकते हैं। तो काफी अच्छा चीज है, ठीक है। मित्रों, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बीच में सवाल पूछ सकते हैं। कहीं आपको लग रहा है फंस रहे हैं, आपके दिमाग में ऐसा कुछ सवाल यदि उत्पन्न होता आप पूछ सकते हैं। देखिए 5वें नंबर पे ये आ गया चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। ये भी क्या है कि बायोलॉजी वाला बच्चा कर सकता है। इनफैक्ट ऐसा है कि आपको बायोलॉजी हो या मैथ हो या आपको आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता 12th में। CA क्या है कि कोई भी कर सकता है। और मैं आपको बता दूं कि पूरे भारतवर्ष में 2 ही ऐसा कोर्स है जिसके डिग्री पे ना बैंक लोन देती है, ठीक है। एक तो क्या है कि वो MBBS है, डॉक्टरी में MBBS है, दूसरा CA। आप अपना डिग्री गिरवी रख दीजिए, आपको 35 लाख रुपया बैंक लोन दे देगा। यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो आप बैंक से जाकर बात कीजिए। और CA ऐसा चीज है कि CA करने के लिए आपको किसी कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है। बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि मुझको ये करना है। एक संस्था है जो पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया है, ICAI करके। यही क्या है कि ना CA का एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करवाता है, और ये 3 फेज में एग्जाम होता है। पहला जो होता है वो फाउंडेशन है, और दूसरा होता है इंटरमीडिएट, और तीसरा होता है CA फाइनल। तो इसको निकालने में, आर्टिकलशिप करने में मुझे लगता है कि 5 साल का वक्त लग जाएगा। और CA जो है वो इक्विवेलेंट टू स्नातकोत्तर, मतलब कि PG के इक्विवेलेंट कहलाता है PG। तो CA जो है वो PG के इक्विवेलेंट कहा जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। यदि आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे जाके उस दस्तावेज को, वो आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। और CA देखिए